अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये एक पकवान हाउस की रेसिपी है जो कि है दानेदार बीफ कोरमा। अच्छा जी, तो दानेदार बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बीफ ही लिया था। और इस रेसिपी का मैं आपको एक बात बता दूं कि एक-एक स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट। अगर आप लोगों को बहुत मज़े का दानेदार स्पाइसेस देगी कोरमा चाहिए तो अब इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैंने पैन में दही ले लिया है जो कि 1.5 पाव के करीब, मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा है। उसमें मैंने 1 कप भर के घी मेल्टेड यूज़ किया है। अगर आप लोग चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से विक्स की हेल्प से डिज़ोल्व कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसके लम्स सारे ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने इसमें 1 किलो हड्डी वाला गोश्त ऐड किया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो 2 से ढाई चम्मच अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च टेबल स्पून ऐड किया। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया और इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया जो कि मैं इतना ही यूज़ करती हूँ, मतलब 1 स्पून से थोड़ा ज़्यादा, 1 टेबल स्पून से, क्योंकि 1 किलो गोश्त है तो उसके मुताबिक मैंने 1 टेबल स्पून फुल ले लिया था। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। उसके बाद इसमें 4 से 5 लौंग गई हैं, 3 से 4 सब्ज़ इलायची गई हैं और उसके बाद कोरमा है तो कोरमा मसाला तो लाज़मी जाएगा। तो फिर इसमें हमने कोरमा मसाले के 2 से ढाई चम्मच यूज़ किए हैं जो कि बना बनाया मिलता है हमें बाहर से। अच्छा जी, अब मैंने कुकिंग शुरू की है अपनी। इससे पहले चूल्हा जो था वो ऑफ़ था। तो अब मैंने चूल्हा ऑन किया है और फिर इसे फास्ट, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है। इसमें हमने एक बात का ख़्याल रखना है कि पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें दाना चाहिए कोरमे में, मसाले में। तो दानेदार कोरमे के लिए हमें पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना। जस्ट आपने 2 से 4 टेबल स्पून इसलिए यूज़ करने हैं ताकि आपका मसाला लगे नहीं नीचे। इसके बाद आप ये देखिएगा एक मैजिक, वो ये कि आपका सिर्फ 4 टेबल स्पून का पानी आपके पतीली में या आपके पैन में इतना ज़्यादा होगा, 4 टेबल स्पून, कि आपका पूरा गोश्त 1 घंटे में गल जाएगा। वो इसलिए होगा ये मैजिक क्योंकि दही और गोश्त अपना पानी छोड़ देगा, अच्छा ख़ासा पानी छोड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर मैंने 1 घंटे के लिए गोश्त को ढक के पकाया है ताकि ये गल जाए। तो 1 घंटे बाद गोश्त का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया है। दही ने अपना पानी छोड़ दिया था, गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ दिया था। बाकी स्पाइसेस में अदरक लहसुन थे तो उसके अलावा और कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जो पानी छोड़ता। लेकिन गोश्त और दही के अपने ही पानी में गोश्त जो था वो काफ़ी कुक हो चुका था। उसके बाद मैंने अगेन गोश्त को बंद करके रख दिया था ढक के। उसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ अनियन को फ्राई करके एक साइड पे रख लिया था। अच्छा जी, तो दोबारा मैंने तकरीबन 1 घंटे के बाद खोला था, अपना लिड हटाया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा 20 मिनट के बाद अपना लिड हटाया जब पतीली का, तो देखा तो अच्छा खासा मेरा गोश्त जितना मुझे चाहिए उतना गल चुका था। सो नाउ इस स्टेज पे मैंने फ्राइड अनियन का पेस्ट बना लिया था और फ्राइड अनियन के पेस्ट को ऐड किया अपने गोश्त में, कोरमे के। तो उस वक्त जो है ऑयल भी सेपरेट हो चुका था, मसाला अच्छी तरह से मुझे जितना चाहिए था उतना मिल चुका था और फ्राइड अनियन का पेस्ट जो मैंने इसमें अब डाला था उसकी मदद से मुझे दाना चाहिए था। सो नाउ एट दिस स्टेज हमारा दाना डेवलप होना शुरू होगा कोरमे में। तो कोरमे का जो दानेदार वाला टच आएगा ना, वो इस स्टेज पर आएगा। तो आप लोगों को इस स्टेज पे बहुत ख्याल रखना है कि प्याज डालने के बाद बहुत हाई फ्लेम पे आप लोगों ने कुक करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल कुक नहीं करना। हाई फ्लेम पे कुक करने के लिए सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 सेकंड या 5 से 6 सेकंड के लिए आपको स्पैचुला की हेल्प लेनी है। अदरवाइज़ आपने इसे विदाउट स्पैचुला, जिस पतीले में आप ये बना रहे हैं, आपको उसे टॉस करना है अपने हाथों की हेल्प से। तो बस जस्ट मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें अनियन, जो फ्राइड अनियन मैंने डाली थी। इसके बाद स्पैचुला साइड पे रख के मैं अपने पैन को दोनों हाथों की हेल्प से टॉस करूँगी, इतना कि मेरा मसाला मूव होगा अंदर जो पतीली में मसाला है और उसमें दाना बनना डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, इस स्टेज पे हमें दानेदार कोरमे का दाना मिलता है। ये एक टेक्निक आपने लाज़मी करनी है दानेदार कोरमा अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ मसाले का दाना नहीं बनेगा अगर आपने उसे प्याज को चम्मच से चला के तोड़ दिया तो। बहरहाल यहाँ पे इस स्टेज पे मुझे दानेदार कोरमे का दाना मिल चुका था, जितना मुझे चाहिए था। ऑयल सेपरेट हो चुका था। सो नाउ अब इस स्टेज पे मेरा कोरमा काफ़ी डन हो चुका था, बिल्कुल ही कंप्लीट डन था।
और इसके बाद फिर मुझे स्मेल खुशबू भी चाहिए थी, क्योंकि मुझे खुशबू बहुत पसंद है। तो बिरयानी हो या कोरमा हो, मैं केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस या ज़फ़रानी एसेंस ज़रूर यूज़ करती हूँ एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ माय डिश। तो इस वक्त मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स डाले थे और ये देखिए जी, मेरा कोरमा रेडी है। इसका दाना भी बहुत मज़े का बन चुका था और इसका टेस्ट तो था ही बहुत मज़े का। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आपने मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप, और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू।